इस समय राहत भरी खबर है सेक्टर 13 के तमाम लोगों के लिए, क्योंकि अजय साहू जी अपने घर पहुंच गए हैं। जी हां, भगवान का शुक्र है कि वो अपने परिवार के बीच में पहुंच गए हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले हमने एक आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से अजय साहू जी जो है अचानक घर से चले गए थे, मानसिक तौर पर परेशान थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक भगवान का शुक्र है कि वे वापिस अपने घर पहुंच गए हैं। जी हां, अपने घर पहुंच गए हैं। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं उन्हीं के घर से कि किस तरह से वे अपने घर पहुंच गए। अब उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर वे परेशान चल रहे थे, लेकिन इस समय वे अपने परिवार के साथ अपने घर पहुंच चुके हैं, सकुशल घर पहुंच चुके हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि किस तरह से अजय साहू अपने घर पहुंच चुके हैं और किस तरह से इस समय आप देख सकते हैं कि उनके जो परिवार के लोग हैं वो इस समय उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक राहत भरी खबर है उस परिवार के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अजय साहू हैं वो अचानक जो है घर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले हमने करनाल के तमाम लोगों को एक खबर दिखाई थी कि अजय साहू जो है अचानक जो है लापता हो गए थे। परिवार के तमाम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ गए थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान ने उनको कहीं ना कहीं सद्बुद्धि दी और वे अपने घर आज अपने परिवार के बीच में पहुँच गए हैं। हालांकि मानसिक तौर पर वे थोड़े परेशान हैं और भगवान बहुत ही अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं कि अपने परिवार के बीच में अजय साहू पहुंच चुके हैं, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन उनकी सकुशल वापसी से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज हो, सेक्टर 13 के पार्षद हो, सभी लोग हम वहीं पर खड़े बातें जरूर कर रहे थे सेक्टर 13 चौकी में कि अजय साहू जी को कैसे ढूंढा जाए। लगातार जो है सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज भी अपने तमाम पुलिस अधिकारियों के कर्मचारियों के फोन मिलाते हुए नजर आ रहे थे ताकि जल्द से जल्द जो है उनको ढूंढा जाए। इस समय सेक्टर 13 के जो पार्षद है वीर विक्रम जी है, वीर विक्रम जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? टेंशन हो गई थी पूरे सेक्टर 13 में। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सेक्टर 13 जाग रहा है, सोया नहीं है कि कहीं ना कहीं उनके परिवार यहाँ एक परिवार का हिस्सा थे, अचानक कहाँ चले गए थे। हालांकि चलो बातचीत की जाएगी, लेकिन सकुशल आ गए हैं घर। ये बहुत बड़ी एक खबर है कि जो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि अजय हमारा भाई और बहुत ही नेक इंसान और बहुत ही नेक परिवार, और पता नहीं उस समय क्या हुआ दिमाग में कि घर से निकल गए। और अभी मैं इस मोड़ पे निकल ही रहा था, देखा पैदल पैदल अनकॉन्शियस से आ रहे थे, तो मैं फटाफट पकड़ के उनको घर लाया और अभी भी अब उनको हॉस्पिटल ले गए क्योंकि उनको अनकॉन्शियस है थोड़े। तो जब ठीक हो गए तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। पर ये बहुत अच्छा हुआ कि चलो वो अपने परिवार में पहुंच गए और अपने घर आ गए, और बड़ी राहत भरी खबर है। तो बिल्कुल राहत भरी खबर है। आप देख सकते हैं इस समय पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और इस समय जो सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। ये लाइव तस्वीर इस समय करनाल के सेक्टर 13 से आप देख सकते हैं। सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज जो है हमारे साथ मौजूद है। लगातार ये भी लगातार जो है साइबर सेल के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, लगातार अपने सीनियर से बातचीत कर रहे थे। लगातार हम पिछले आधे घंटे से चौकी के बाहर खड़े हुए यही बातचीत कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अजय साहू जो है वो वापिस जरूर आएंगे। हमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही थी कि कहीं ना कहीं अजय साहू की तरफ से कोई गलत कदम नहीं उठाया गया होगा। लेकिन जैसे ही हम बातचीत कर रहे थे इतने में इनके घर से फोन आता है कि अजय साहू अपने घर पहुंच चुके हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर 13 आप देख सकते हैं कि जाग रहा था। वो सिर्फ इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही अजय साहू की सकुशलता की वापस जो है जैसे ही उनको कोई मैसेज मिले उसके बाद वह सोएंगे। तमाम परिवार आप देख सकते हैं, चाहे चारों तरफ अगर आप नजर देखेंगे तो छतों के ऊपर लोग खड़े हुए थे, क्योंकि परेशानी थी, पूरे परिवार के लिए परेशानी थी। इस समय जितेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र जी, कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है कि जो एक पिता है उनके बेटे बता रहे हैं शायद नेवी में काम करते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, लेकिन एक अच्छी खबर है कि वो वापस आ गए हैं। क्या कुछ जानकारी मिली थी, क्या बताना चाहेंगे? हमारे को जानकारी मिली थी कि भाई 3:30 बजे घर से बगैर बताए कहीं चला गया और एक मैसेज कराया था भाई बच्चों को संभालना, लेकिन एक परमात्मा की उससे बहुत बड़ी खबर मिली है कि वो अपने सकुशल घर आ गए हैं। थोड़ी तबीयत खराब, उनकी थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया है। उसका पता लगने पर हम भी उसके घर आए। तो क्या जानकारी मिली थी? एफआईआर भी बता रहे हैं इन्होंने शिकायत दे दी थी? हाँ, शिकायत दे दी थी, हमने एफआईआर भी इसमें दर्ज कर ली गई थी। तो अब क्या किया जाएगा सर? अब उसको कैंसिल किया जाएगा। तो परिवार से भी अपील करी जाएगी कि काउंसलिंग जरूर करें, कोई ऐसा दबाव ना बनाएं। हाँ, परिवार से भी ये अपील है कि उसकी काउंसलिंग करें, उसको किसी प्रकार का कोई दबाव ना दे ताकि वो ठीक ठाक अपना। तो बिल्कुल करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार तमाम लोगों से अपील करता रहा है कि अगर किसी के घर में किसी तरह की कोई भी परेशानी चल रही है, चाहे वो बिजनेस से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो या पारिवारिक तौर पर हो, कहीं ना कहीं अगर कोई शख्स परेशान है तो कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी काउंसलिंग कर लेनी चाहिए, उसको अकेला ना छोड़े, उसका मन बहलाकर रखें, क्योंकि इस तरह का जब मन ख्याल में आता है तो आदमी कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ही चलता है, गलत ट्रैक पर ही चलता है। लेकिन परिवार के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि सभी लोग जो है ये चाह रहे थे कि अजय साहू जी
जी वापस आए, उनके बेटे हैं, आप बहुत दुखी हो रहे थे, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि आपके पिता जल्द वापस लौटेंगे, लेकिन भगवान ने आपकी सुनी है कि वो सकुशल वापस आए हैं। थैंक यू सबके शेयरिंग के लिए, सबकी वजह से मेरे फादर बिल्कुल घर आ गए हैं, बिल्कुल खुशल मंगल हैं। थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल लेके गए हैं। आप सबका थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स। थैंक तो यू। बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं परिवार चिंतित हो जाता है। चाहे पारिवारिक का कोई सदस्य एक मैसेज सा ड्रॉप कर कि वह अब जा रहे हैं, वापस आएंगे या नहीं आएंगे किसी को नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है कि अजय साहू अब अपने घर सेक्टर 13 में पहुंच चुके हैं। उस समय जब वह घर पहुंचे तो सेक्टर 13 के जो स्थानीय पार्षद है वीर विक्रम जी, वो भी यहां पर मौजूद थे। उन्होंने ही देखा कि किस तरह से वो पैदल चलकर आ रहे हैं। उसके बाद उनको घर लाया गया। उसके बाद इस समय आप देख सकते हैं कि सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज भी हमारे साथ वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं भी चलता हूं, देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार कैसे वह गए थे, कहां गए थे, लेकिन इस समय वैसी हालत में नहीं है कि कुछ भी बता पाए। और अजय साहू जी को जो है हॉस्पिटल में ले जाया गया है। उनका बीपी जरूर डाउन हो रहा था, हो जाता है कई बार, मानसिक तौर पर परेशानी हो जाती है, चाहे वह बिजनेस से जुड़ी हुई हो, चाहे परिवार से जुड़ी हुई हो, या कोई भी कारण रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ऐसे मौके पर एक सद्बुद्धि जरूर देता है इंसान को, जिसका एक बिल्कुल जीता जागता एग्जाम्पल आपने देखा कि परिवार के लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे कि क्या अजय साहू जी अब उनके बीच में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने उनकी सुनी और किस तरह से अजय साहू जो है वो वापस अपने घर लौट आए हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज बार बार आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि अगर कोई पारिवारिक सदस्य, चाहे वह आदमी हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी हो, अगर किसी का भी मानसिक तरीके से कोई शोषण हो रहा है, अगर मानसिक तरीके से कोई परेशान चल रहा है, घर का कोई क्लेश है, किसी तरह का कोई झगड़ा है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका पारिवारिक सदस्य, आपके पिता, आपकी बहू, आपका बेटा अगर मानसिक तौर पर ज्यादा परेशान चल रहा है, तो आपने उस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपने उस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना है, उसकी काउंसलिंग करनी है। इस समय आप देख सकते हैं वीर विक्रम जी और सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज यहां पर खड़े हैं। परिवार सकुशल इस समय यहां पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम परिवार के लोग हैं वो एक एक करके उनका हालचाल जानने पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है। किस तरह से राहत भरी खबर है। और इस समय जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो भी बहुत ज्यादा चिंता में आ गए थे। आप भी बहुत ज्यादा चिंता में थे। अभी कुछ ही देर पहले हमारी बात हो रही थी, लेकिन हम भी चाह रहे थे कि वो जरूर आएंगे, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो वेव है वो मिल रही थी कि अजय साहू जी अपने परिवार के बीच में लौटेंगे, और ऐसा ही हुआ कि वो बीच में आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ना सबसे गुजारिश है, ऐसा कदम कोई ना उठाए और हमेशा ना सिर्फ अच्छा ही सोचे, कभी बुरा ना सोचे। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, हम आपसे जो अरदास मांग रहे थे वो पूरी हुई हमारी, और हमारा भाई घर पे आया है। ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल उनके साथ काम किया करते हैं, तमाम लोग काम किया करते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि किस तरह से माता जी, आप देख सकते हैं कि माता जी भी काफी दुखी थी, लेकिन भगवान का शुक्र है माता जी, कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है, अंकल जी वापस आ गए हैं, सर वापस आ गए हैं। बेटे आपका धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत करी है। तो बहुत ही राहत की खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार हम सिर्फ आप सभी से अपील करते हैं कि ये समय रोने का नहीं है, ये सिर्फ इस समय संभलने का है, और उनको भी संभालने का है कि इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलती अगर हो जाती है तो उसके बाद उनको बार बार गलती एहसास नहीं कराई जाती। सिर्फ ये कहा जाता है कि जो कुछ हुआ वो हुआ, आगे अपना दिनचर्या आप अपनी तरीके से जैसे आप पहले व्यतीत करते थे वैसे व्यतीत करें। सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, कहीं ना कहीं राहत की खबर है, क्योंकि परेशानी हो जाती है, परिवार में परेशानी हो जाती है, तमाम दोस्तों में परेशानी हो जाती है, पूरे सेक्टर में जो है हम देख सकते हैं कि तमाम लोग अभी तक सोए नहीं हैं। वो सभी इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि अजय साहू जो है कब वापस लौटेंगे, कब उनके मिलने की कोई खबर मिल पाएगी। लगातार आप भी मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर रहे थे, साइबर सेल से बातचीत कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है कि वो वापस आ गए हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है कि वो ये अपने घर सकुशल वापस आ गए हैं, और उनके घर से ये अपील करेंगे वो उसको थोड़ी काउंसलिंग करें और किसी प्रकार का कोई दबाव ना दें। दूसरे लोगों से भी अपील करेंगे, दूसरे लोगों से अपील करेंगे भाई घर में कोई परेशानी है या कोई बात है तो अपने बच्चे को या अपने माता पिता को आराम से उसको काउंसलिंग करें और उसको आराम से समझाएं, और अकेला भी ना छोड़े, और उसको जो है कोई ऐसा दिमागी परेशानी उसको अकेला ना छोड़े। सर, क्या आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं सबसे पहले तो कमल जी आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमेशा शहर की समस्याओं को उजागर करने में, शहर के लोगों की मदद करने में हमेशा सबसे आगे होते हैं। और मैं परिवार से अपील करूँगा कि कृपया उसे हौसला दे और उनकी काउंसलिंग करें। और सभी लोगों से अपील करूँगा कि जो आजकल का समय है, जैसे लॉकडाउन है या लोग घरों में हैं, डिप्रेशन में आते हैं, तो पूरा परिवार एक दूसरे के साथ इकट्ठा बैठे, प्यार से बातें करे और एक दूसरे को हौसला दे, ताकि ये कमियां तो आती रहती हैं। अपना जीवन बड़ा जरूरी है। तो बिल्कुल एक राहत की खबर है। अजय साहू को लेकर तमाम लोग परेशान हो गए थे, हम भी, हमारी टीम भी, हिमांशु नारंग ने आपको खबर दिखाई थी, लेकिन हम उसी समय वहीं पर पहुंच गए थे और वहीं पर खड़े थे, आधा पौना घंटा वहीं पर खड़े थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि कैसे अजय साहू को ढूंढा जा सकता है, कहां से ढूंढा जा सकता है। अपनी तरफ से हर कोई अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक वेव जरूर आ रही थी, पॉजिटिव थिंकिंग आ रही थी, पॉजिटिव वेव आ रही थी कि अजय साहू जो है वापस जरूर आएंगे। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से गलत कदम नहीं उठाया
बुलाया गया होगा और इतनी ही देर में फोन बजता है घर से और स्थानीय पार्षद का फोन बजता है कि अजय साहू अपने घर पर पहुंच चुके हैं। तो एक अच्छी खबर है उस पूरे परिवार के लिए, सेक्टर 13 के लोगों के, उनकी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं काम आई है, हमारे व्यूवर्स की ब्लेसिंग्स काम आई है। और समय समय जब हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस खबर को शेयर करें, तो ऐसी खबरों का फायदा यही होता है कि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि अजय साहू जी ने वो खबर देखी हो, वो कहीं बैठे हो, उन्होंने तब वहां पर खबर देखी हो, जिसके कारण उन्होंने देखा हो कि किस तरह से उनके परिवार के सदस्य, उनकी बहुएं, उनकी बेटियां, जो तमाम लोग थे पारिवारिक सदस्य, किस तरह से रोते हुए नजर आ रहे थे। तो शायद उसी रोने को देखकर हो सकता है कि उनका जो मन है वो चेंज हो गया हो और वह अपने घर लौट आए हो। तो कहीं ना कहीं भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि अजय साहू को उन्होंने उनके घर के बीच में, उनके परिवार के बीच में दोबारा से भेज दिया। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।